बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हो। इब्तिदा में बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट व्लॉग है। इस व्लॉग के आखिर में यह साबित करूंगा आपके सामने कि किस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और उनकी टीम इमरान खान साहब के साथ राब्ते में है और क्या वजह है, वो कौन सी वजूहात है जिसकी बिना पर जो बैकडोर जिस मुलाकातों का जिक्र हो रहा है इमरान खान साहब का इस्टेब्लिशमेंट के आला तरीन अहदेदारों से, और अभी तक वो डील किसी मुंडेर चढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही, बल्कि मामला अब कल की चकवाल की तकरीर के बाद मजीद बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। कौन से ऐसे लोग हैं जो इमरान खान साहब से आज भी अपोजिशन में होने के बावजूद, यानी इमरान खान असम्बली के मेंबर नहीं, यहाँ पब्लिक पावर है ना सारी, जी हाँ, जिसकी बिना पर वो 2/3 और क्लीन स्वीप की बात करें, आज भी इमरान खान से नवाज शरीफ साहब एनआरओ मांगते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इमरान खान क्या कह रहे हैं और किस बिना पर यह सारा मामला चल रहा है, इनसाइड स्टोरीज हैं, वो मैंने आपको बतानी है। दीगर कुछ और अहम तरीन है, फवाद चौधरी को गिरफ्तारी के हवाले से बाकायदा तौर पर इजाज़तनामा मांगा गया जी, और शेरी मजारी भी हैं, कुछ वकला शुकला भी हैं, वो मैंने बताने के किस इदारे की वो कार्रवाई है और दरअसल राना सनाउल्लाह साहब किस तरह उसके अंदर आगे चल रहे हैं। लेकिन कुछ दीगर खबरें भी हैं जो मैंने आपको नैब के हवाले से बतानी है। मैंने आपको बताना है कि जो मैंने डर का इजहार पहले आपसे कर चुका था कि वही जिसका खदशात का इजहार मैंने आपके सामने किया था कि ये केसेस ख़त्म कराएंगे तरमीम के बाद, बाकायदा तौर पर नैब कवानीन में 2022 के मैंने आपको बताया तरमीमें शुरू हो गई, 1985 तक से केस अब तमाम के तमाम जलील और गारत हो जाएंगे और कहते हैं दाखिले दफ्तर हो जाएंगे उस तरीके से। लेकिन कहीं कोई एनआरओ है जो चेयरमैन नैब को जो तैनात करके उन्होंने लिया मरियम बीबी ने, उसकी भी कुछ डिटेल्स हैं, सारी की सारी आपके सामने रखता। तो सर सबसे पहले ना नैब का एक केस है जी, वो है एवनफील्ड केस, जिसमें मरियम बीबी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेश हुई है जी। और ये इतना अहम केस है जिसके लिए बाकायदा ये सारा वो कहते हैं शतरंज रचाया गया जी, या शतरंज बिछाई गई है और हर एक ने हिस्सा बकदर जुस्सा करके ये ना सिर्फ नैब कवानीन बनाए, उसके बाद नैब चेयरमैन तैनात किया, और ये पूरा डीप डाउन पूरा प्लान है, पूरा प्लान है। नैब कवानीन 2022 लागू हो गया, 1985 से जितने केसेस हैं नैब के ख़त्म, आसिफ अली जरदारी क्लियर, फरियाल तालपुर क्लियर, मियाँ बरादरान क्लियर। जब से सियासत में कदम रखा मियाँ बरादरान ने, उसके बाद से तमाम केसेस बिल्कुल दबरदूस। ये है नैब 2022 का जो कवानीन के अंदर जो तरमीम की है उसका समर। लेकिन चेयरमैन नैब ने भी तो तैनात हुआ है ना, वो भी उनकी तैनाती ने क्या समर दिखाएं वो आज की तारीख में सुन लें जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने जी एक बहुत बड़ा एनआरओ हुआ है और जिसकी पूरी तैयारी है, मैंने आपको पहले ही बता रहा हूँ, ये एनआरओ मिल गया है मरियम बीबी को जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हाथों करवाया जाएगा जी। एवनफील्ड रेफरेंस है जी, और टेक्निकली ग्राउंड पर मरियम बीबी को बहुत डीप डाउन पूरे तरीके से ये एनआरओ मिलने की पूरी तैयारी है। ना सिर्फ मरियम बीबी बल्कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा ना, उनको इस सिलसिले में एनआरओ मिलेगा। अदालत के जो इज़्ज़त माब जो जज हैं जस्टिस आमिर फारूक साहब, जी हाँ, उन्होंने आज कुछ कलमात बोले, कमेंट्स दिए नैब के प्रोसिक्यूटर के सामने। तो ज़रा मैंने कहा वो आपको बता दूं, फिर प्रोसिक्यूटर ने किसके कहने पे क्या हिदायत दी वो ज़रा आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जस्टिस आमिर फारूक साहब ने कहा नैब पहले ये साबित करे कि नवाज शरीफ ने वो फ्लैट ख़रीदे हैं। अगर नैब साबित नहीं करता, अब ये नैब को हिदायत हो रही है, अगर नैब साबित नहीं करता तो मरियम का सहूलतकार कैसे हो सकती है? अगर नवाज शरीफ साहब ने ख़रीदे ही नहीं है तो मरियम उसकी सहूलतकार कैसे हो सकती है? क्योंकि कत्ल के केस में अगर मुलजिम पर इल्ज़ाम ही साबित नहीं हुआ तो शरीक मुलजिम पर अयानत का कैसे इल्ज़ाम लगाया जा सकता है? बिल्कुल सॉलिड उन्होंने लॉजिक बताया। अब नैब ने एक सर्टन केस तैयार था, इस नैब से पहले, इस चेयरमैन नैब से पहले, इन प्रोसिक्यूटर से पहले एक सर्टन केस एक तैयार हुआ था। लेकिन आज नैब के प्रोसिक्यूटर ने जो दलाइल दिया, आपको पता ना नैब प्रोसिक्यूटर जो नैब का वकील होता है वो आज़ाद नहीं होता, वो हाई प्रोफाइल केसेस के अंदर पूरी गाइडलाइन देता है चेयरमैन नैब से कि सर इसको कैसे परसू करना है, आप गाइड करें। वो इसको गाइडलाइन मिल चुकी हुई है प्रोसिक्यूटर को जी। उन्होंने कहा एवनफील्ड अपार्टमेंट ख़रीदने से मरियम का कोई किरदार ही नहीं है। लो जी, जो केस चल रहा है इतने सालों से, आज नैब ने कहा मरियम बीबी का इसमें किसी किस्म का कोई किरदार ही नहीं है। वो कैलबरी फाउंड भी मार दिया जी, वो कतरी ख़त भी मार दिया जी, मेरी पाकिस्तान तो क्या दुनिया में भी कहीं जायदाद नहीं है। हालांकि इन तमाम फ्लैट्स की जो बेनिफिशरी हैं वो मरियम बीबी हैं। एनीवेज, अब नैब बोल रहा है तो मैंने कहा ज़रा आपको बता दूं जी ताकि गायब ना हो जाए ना, हमने आपसे एक चीज़ डिस्कस नहीं की है। बाकायदा तौर पर नैब ने आज ये एतराफ़ कर लिया कि जी मरियम बीबी का कोई किरदार नहीं है एवनफील्ड अपार्टमेंट्स ख़रीदने में जी।
प्रोसिक्यूशन टीम से मैंने आपको मुतल्लिक बता दिया, जिन्होंने बाकायदा चेयरमैन नैब से हिदायत ली हाई प्रोफाइल केस के अंदर जी। अच्छा, नैब ने अपना ये सारा काम कर लिया और उनकी हिदायत की बिना पर आज वो बाकायदा तौर पर नैब ने मान लिया कि जी मरियम बीबी का तो इसलिए इनको डेफिनेटली यहाँ NRO मिलना। वजह क्या है जी? दलाइल में बाकायदा क्लीन चिट दी आज नैब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कि मरियम नवाज़ का 2006 से कोई ताल्लुक नहीं। फिर अदालत ने छक्के ही मारने थे ना इनके दलाइल पे कि ऐसा तो फिर ऐसा, ऐसा तो फिर ऐसा, ऐसा तो ऐसा, फिर ना नवाज शरीफ साहब इन्वॉल्व हैं, ना मरियम बीबी इन्वॉल्व है, तो क्लीन चिट दे रहे हैं। बड़ी बात भाइयों की, तो भाई पहली बार हैं। वो जो जावेद चौधरी साहब के प्रोग्राम में, वो जो हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में जो उन्होंने दावे किए, जो कुछ पता है कौन बेनिफिशरी है, कौन है, अब्बा ने कहाँ से पैसे दिए, हमारी बहन, हम इस सब की कह रहे, सब कुछ ख़त्म हो गया। नैब ने जब जवाब दे दिया उस अदालत के सामने जिसने आगे इस केस को लेकर चलना था। अच्छा जी, अब क्या होगा जी? सारे किरदार पीछे हो गए जी और ये केस बिल्कुल क्लियर है जी। नैब की तरफ से मरियम बीबी को अब निकालना है और पूरे टेक्निकल ग्राउंड में, स्ट्रॉन्ग ग्राउंड में निकालना है। क्या कहा गया आने वाले वक्त में केस दोबारा रीओपन ना हो, ये यहाँ बरी हो जाएगी, इनको पासपोर्ट भी मिल जाएगा मरियम बीबी को। और याद है ना मरियम बीबी कहते थे कि मज़ामत होगी तो मफामत होगी। जी हाँ, ये थी वो खूब मज़ामत जिसकी बिना पर चेयरमैन नैब अपना तैनात किया। ये थी वो खूब मज़ामत, और तैनात करने के बाद इतना बड़ा NRO लिया। और ये सारी लॉन्ग टर्म सोच के साथ हो रहा है, शॉर्ट टर्म सोच के साथ नहीं हो रहा है। ये चिड़ी छिक्का भी नहीं होना, ये इस तरीके से ये मकसद पूरा हो रहा है। ये वो मकसद पूरा है जो इमरान खान कह रहा था कि मुझसे NRO मांग रहे हुए, कहते हैं अब होते कौन है NRO देने वाले। अब पता चले इमरान खान कौन होता है NRO देने वाला। ये वजह थी। सुन लेना, दूसरी तरफ नैब कवानीन 2022 की जो तब्दीली इन्होंने सारे इत्तेहादियों ने मिलकर की है, 25 साल पुराने वाले केसेस भी ख़त्म हो रहे हैं जी। जो इतलात है मेरे पास जी, जरदारी साहब के, आसिफ अली जरदारी साहब के 25 साल पुराने वाले केसेस, उर्स ट्रैक्टर का जो केस था नैब का, वो बिल्कुल ख़त्म। ARY गोल्ड का वो केस ख़त्म। कोटेकना का, SGS कोटेकना, उसका केस ख़त्म। पोलो ग्राउंड वाला मुकदमा, सब के सब ख़त्म होने जा रहे हैं। तो पहले आपको बताना था कि सर ऐसा ना समझिएगा कि ये इन्होंने अहम तरीन तैनाती के लिए हुकूमत संभाली है, पाकिस्तान की आवाम की फलाह बहबूद के लिए संभाली है, पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए संभाली है, आटे की कीमत कम करने के लिए उन्होंने हुकूमत संभाली है, घी की कीमतें कम करने के लिए संभाली है, बिजली के निरख कम करने के लिए संभाली है, सैलाबज़दा इलाकों के अंदर खुराक पहुँचाने के लिए। नहीं, असल चीज़ें जो मैंने बता रहा हूँ ये है, इसकी वजह से इन्होंने हुकूमत संभाली है। हक तो ये था, तो ये कहते हैं कि 2022 का जो नैब तरमीम है वो आज की तारीख से शुरू हो, जिस दिन से कानून, इसके बाद नैब के जो मुकदमात हैं उस कवानीन के तहत हुए, उससे पहले कि हम अपने आप को सरेंडर करते हैं अदलिया के सामने, अदालत के सामने, कवानीन के सामने। हक ये था, लेकिन जो हक अदा हो रहा है वो आप देख लें, इसलिए बहुत अच्छे से क्लियर है ये चीज़ें जी। फ़ायदा इमरान खान साहब को ही हो रहा है जी। दूसरा जी, मैं पहले एक और सुना दूँ जी, FIA ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडरशिप की गिरफ्तारी के हवाले से इजाज़त मांगी है और अदलिया से ये इजाज़त मांगेंगे। ग्राउंड इनकी है, मैं आपको अफराद बता देता हूँ जी। फवाद चौधरी साहब है, शीरी मज़ारी साहब है, 1 दर्जन से ज़्यादा सहाफ़ी, वकला और दीगर सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं जिनको गिरफ़्तार करना है, बुलाना है, तलब करना है, इंटेरोगेट करना है, हिरासत करना है, जो कुछ भी करना जी। और इन्होंने ग्राउंड ये बनाई है कि अदलिया पर तनकीद करते हैं। फवाद चौधरी साहब करते हैं ना अदलिया के फैसलों पर तनकीद, जी हाँ, उनके घेरा तंग करने की कोशिश है। यानी अदलिया का एक कंधा इस्तेमाल करते हुए ये इन अफराद को गिरफ़्तार करने के लिए बाकायदा इजाज़त मांग रहे हैं, लेकिन ये वो अदलिया नहीं है। अदलियाँ इस तरह की गिरफ्तारियों पे और इस तरह चीज़ों को बिल्कुल पसंद नहीं करती। तो बहरहाल मैंने आपको बताया FIA पीछे राना सनाउल्लाह साहब ये चाह रहे हैं वो स्पूकी अफराद को बंद किया जा सके। ये PTI के तर्जुमान को ही बंद करना तो फिर क्या करना जी। तो इस हवाले से थोड़ा प्रेशर लेने की कोशिश करें ना, जहाँ चीफ ऑफ स्टाफ को पकड़ के फेंटा चढ़ा दिया हो और उस बेचारे के साथ जो करना था कर दिया हो, तो अब फवाद चौधरी, सारी बात है, ये वो लोग हैं ना जो जिनको कहा जाता है कि ये PTI है, ये इमरान खान बोल रहे हैं। तो ये उस हवाले से बात चल रही थी, तो मैंने कहा मैं आपको बता दूं। अब आ जाऊँ जी उस बड़ी ख़बर की बात जिससे मुतालिक मैंने थंबनेल में ही कहा गया है। एक NRO है जो बाकायदा मुस्लिम लीग नून मांग रही है, रब्ता किया जी, और जिसकी बिना पर ये जो बैकडोर मुज़ाकरात इमरान खान साहब के ये कामयाब नहीं हो रहे, बल्कि इसके असरात गलत मुरतब हो रहे हैं। सुहेल वड़ाइच साहब जी सीनियर साफ़ी हैं, मेरे बड़े सीनियर हैं, और बड़ी मानी खेज़ उन्होंने एक बयान दिया, स्टेटमेंट दी, बात की। आमतौर पर वैसे बात करते नहीं, बाखबर साफ़ी हैं, इतने बाखबर हैं कि अभी कुछ रोज़ पहले मियाँ नवाज शरीफ साहब से उनकी लंदन में मुलाकात हुई है। तो जो वो बोल रहे हैं, तो हमने उस वक्त भी जैसे इमीडिएट आए थे तो हमने कहा था ये मियाँ नवाज शरीफ साहब की चीज़ें बोल रहे हैं। तो आज भी उन्होंने कुछ ऐसा ही बोला, आप खुद ही समझ आए कि कौन बोल रहा है। उन्होंने कहा कि लेवल प्लेइंग फील्ड उस वक्त मिल सकता है
तो पूरा जुमला सुनिएगा। सुहेल बड़ाई साहब कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड उस वक्त मिल सकता है जब इमरान खान दिल बड़ा करें और नवाज शरीफ की वापसी की राह हमवार होने दें। लेवल प्लेइंग फील्ड तब हो सकता है जब इमरान खान दिल बड़ा करें और नवाज शरीफ की वापसी की राह हमवार हो दें। इमरान खान पार्लियामेंट में है, प्राइम मिनिस्टर है, अपोजिशन लीडर है, अदलिया है, क्या है इमरान खान? क्या है इमरान खान जो सुहेल बड़ाई साहब ये कह रहे हैं कि राह हमवार होने दें, दोनों को इलेक्शन में हिस्सा लेने दें? मतलब ये है कि ये अभी भी एनआरओ इमरान खान से मांग रहे हैं। इनको पता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड इनको हर तरफ से मिल रही है, इस्टेब्लिशमेंट से मिल रही है, मुख्तलिफ इदारों से मिल रही है। केसेस ये देख लें नैब के किस तरह ख़त्म हो रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन इमरान खान ने जीना हराम कर देना। और वो जीना हराम इमरान खान से बाकायदा तौर पर ये बात जो हो रही है ना, ये किसी डील की हो रही है। इमरान वापसी का तो मसला ही नहीं नवाज शरीफ साहब का, वापसी तब होगी जब केसेस ख़त्म होंगे। तो केसेस ख़त्म होने दें इमरान खान साहब, वो ना बोलें। तो सुहेल बड़ाई साहब, मैंने आपको बोला कि काफ़ी ज़्यादा करीब है उन लोगों के, उनकी तरफ से बयान बाकायदा समझ में आ रही है। और मुझे कुछ और चीज़ें भी समझ आ रही है ना कि रोडे नहीं अटकाएं, और ये कहीं डील भी है इमरान खान साहब से कि जी आप रोडे ना अटकाएं तो हम आपकी नाअहली के हवाले से भी प्रोसीडिंग नहीं करेंगे। तो लेवल प्लेइंग फील्ड तब बन जाएगा। जो मेरे पास इतलातें यहाँ तक चल रही हैं कि आप वापसी पे केसेस ख़त्म करने के हवाले से रोडे ना अटकाएं तो हम आपके भी केसेस ख़त्म होने देंगे, या आपके ऊपर वो जो नाअहली की तलवार लटक रही है तोशा खाना वाले में या किसी और दूसरे में जो ममनुआ फंडिंग के हवाले से जो चीज़ भी, वो हम आपकी नहीं करेंगे। इस हिसाब से बात चल रही है। और एक और बात बता दूँ, जिस वक्त मुज़ाकरात की या डीलें की जो ख़बरें चल रही थी ना, मैंने आपको ये बताया कि हुए हैं मुज़ाकरात, मुलाकातें हैं, ये मैं आपको बता दूँ इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। वो नाकाम होने की भी सबसे बड़ी वजह ये है कि ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब को आने दें, ये कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ साहब के केसेस ख़त्म होने दें, ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून का पूरा लेवल प्लेइंग फील्ड होने दें। इमरान खान ने मना तो नहीं किया, उन्होंने कहा नहीं, केसेस ख़त्म नहीं होंगे, ये तो मेरा मंशूर का हिस्सा है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ये प्रिंसिपल स्टांस इमरान खान साहब ने लिया हुआ है। सिर्फ इस स्टांस से इमरान खान साहब हिल जाएं कि नवाज शरीफ के केसेस ख़त्म होने दें और इनको आते साथ गिरफ्तार ना किया जाए, तो ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। दिस इज़ द डील पॉइंट, ठीक है, जिसको इमरान खान साहब ने प्रिंसिपल स्टांस लिया हुआ है। ये वो अपडेट थी, मैंने कहा इंसर्ट सारी की सारी आपको बताऊँ। कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगा कीजिएगा, फीडबैक से मुतल्लिक़ चैनल देखें तो सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।